माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। अब देखें हर खेत में पानी ही पानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक जी, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब के कमाल हैं ये। परसों जो धान काश्त की गई थी खेतों में, उनको खतरा था, हम ऐसे लगता था जैसे वो अब ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी, उनमें पानी खड़ा करना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन आज देख लें, फसल वाली खेत हों, खाली खेत हों, कोई भी खेत हो, सब के सब पानी से भरे पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है, डीज़ल की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सोलर की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह खेतों में इतना ज़्यादा पानी भर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो ट्रैक्टर हैं वो निकल पड़े हैं खेतों की तरफ, लेकिन ट्रैक्टर सबसे पहले खुद के जो उनके खेत हैं उनमें कद करेंगे, क्योंकि बाद में उनकी बारी जो है नहीं आ पाएगी, लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, हमारी करें। पानी को तरस रहे थे और इतने बंदोबस्त कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, सारे बंदोबस्त आग हो जाते हैं जब अल्लाह की कुदरत जो है वो अपना करिश्मा दिखाती है, अपना कमाल दिखाती है। गरीब से गरीब बंदा जिसके पास ज़मीन है, पानी के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो भी अपनी फसल लगा सकता है। इतनी अल्लाह ताला की रहमत का कमाल है माशाल्लाह। और भर दिए हैं अल्लाह ने सारे के सारे खेत। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक दे, हिम्मत दे, और हमें इन झमेलों से निकाले और सीधे रास्ते पे लेके आए। आमीन। जी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ नाश्ता करेंगी, हमारी खुशकिस्मती। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जिमी का नाश्ता। चूहा 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 भाग गया। ये जो जंगल के पास से हम जा रहे हैं, जो जंगल के पास रास्ता है, इस साइड पे जंगल है और ये जंगल के साथ साथ पानी ही पानी है हर तरफ। प्लान यही बना है कि नाला डेक का जाके पानी देखा जाए, क्योंकि कच्चा रास्ता है जो नाला डेक को जाता है, तो इसलिए इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे रास्ता सही होगा, रेत वाली मिट्टी है ना। ऊपर बहुत ही ज़्यादा घने बादल हैं। हम लोग बाहर निकले हुए थे, जैन भाई ने कहा कि नाला डेक का पानी देखने जाना है, तो उधर आए हुए थे। अभी जो है हम जंगल के बीचों बीच एक बन है। पहले नाला डेक में जब पानी आया करता था ना, तो पूरा एरिया हमारा जो है वो डूब जाया करता था, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने जो है ये बंद बनाया, नाला डेक के दोनों तरफ ये बंद बनाया गया है। काफ़ी ऊंचा बंद है ये, आप देख सकते हैं। तकरीबन 15 फुट 10 फुट इतना होगा, 10 से 15 फुट ऊपर को ऊंचा होगा। तो ये बंद बहुत लंबा है, पीछे को भी। अभी भाई पैदल आए हुए हैं, हमने बाइक निकाली हुई है, हालांकि बाइक नहीं चलती जब। हाँ, लेकिन फिर भी हमने कहा कि ऐसे थक जाएंगे और टाइम बहुत लगेगा। वाकई में टाइम बच गया, हम ज़्यादा जगह घूम भी लेंगे। इधर अगर हम बाइक ना निकालते तो इस साइड पे हमने नहीं आना था, इस साइड पे अब आए हुए हैं। वो जी नाला डेक का ये सारा का सारा पानी नाला डेक, इधर पानी नहीं है खेतों में, ये रेतली ज़मीन है, ये पानी नहीं रखती। वो रास्ता है वो उधर वो साथ से जाना, आगे टर्न कर ले, वो ऊपर से टर्न कर ले। गलत आ गए, हम गलत आ गए, वो बंद के साथ से हमने जाना है। लेकिन अभी चल जाता है, चला जाता है, लेकिन वो मज़े का। जाती है। ये जी इतना बुलंद बंद है वो वाला, जो नाला डेक के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। अच्छा किया हमने जो रास्ता है वो चेंज कर लिया। ये रास्ता अब 16 में मिल गया, आगे बड़ा ज़बरदस्त सा कारपेट रोड मिल जाएगा, इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे। क्लैन भाई ने बाइक को लिटाया हुआ है क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोड पे पहुंच चुके हैं। मज़ा आ गया है ना, रोड कितना मज़े का है।
बड़ा फ्रेश रोड है। इसके कलर भी देख लें, जो येलो पट्टी है ना उसके कलर कितने क्लियर है। ये जी नाला इस गांव से गुजर के ही हमारी तरफ जाता है। आना फायदा गाड़ी लिटाने का ये फ़ायदा है कि हम पेट्रोल पंप तक पहुंच गए हैं। लीजिए जी अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल हमें मिल गया। एक बार लो मैं भाई गड्डी दे आलू खा रहा है मेरा मुन्ना। ये देखो इसके अंदर से आलू निकलेगा। अब खाएंगे क्यों फिर। लो जी ऐसे इशारा करवाया मैंने, पूछा हाँ फिर खेतों में जा रहे हैं तो जा रहे हैं जी। हमारे खेत में कद होने लगा है। 2 कनाल का कल हो गया था। 1 एकड़ 8 कनाल का होता है। 8 कनाल में से 2 का हो गया, पीछे 6 कनाल रहती है। तो 6 कनाल की अभी 6 कनाल का भी कद हो जाएगा। तो अभी मुझे खेत में जाना पड़ेगा। ये तोड़ा लिया है, वो जो डिवाइस मोटर के साथ लगी है उसको वाटरप्रूफ की हुई है, लेकिन मज़ीद कोई कमी ना रह जाए इसलिए थोड़ा भी उसके ऊपर डाल देंगे इंशाल्लाह। कल मैं इसके ऊपर पॉलीथीन भी चढ़ा के गया था क्योंकि मुझे फील हुआ था कि इसमें नमी है। तो अब ये तोड़ा भी इसके ऊपर आ जाएगा ना तो मज़ीद सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन जो है ना ये फटा हुआ, ये ख़राब हो गया, धूप की वजह से ना एक्सपायर हो गया। ये जो बाल्टी का ढक्कन का ये हैंडल है ना, इसका बहुत फ़ायदा है। ये नहीं ऊपर मैंने बर्तन रख दिया और ये हर तरफ से अब कवर हो गई है। अभी अचानक से घर आना पड़ा और जाते हुए मैंने सोचा क्यों ना ड्रोन जो है ये भी लिया जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम दो क्यारे हमने डाले थे, मदानी फुल डाला हुआ था, मदानी फुल तो अब नहीं रहा, बस वो वट रह गई है जो हमने डाली थी एंगल वाली, बाकी जो वट हैं वो खत्म हो गई हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा आ गया था तो वो पानी में ही गायब हो चुकी थी। दो कनाल का हमने डिसाइड किया हुआ था पहले कि इनका कद करवा लेंगे स्टेप बाय स्टेप, पता नहीं कितने दिन लगने थे, फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह की रहमत हुई, हर तरफ पानी ही पानी छा गया और हमारी 2, 4, 6 कनाल एक दिन में एक ही टाइम पे कद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कद के बाद ना जो साइडें होती हैं ना ये सारी की सारी कमज़ोर हो जाती हैं, जहाँ से कमज़ोर हों उनके ऊपर दोबारा से मिट्टी जो है वो रख दी जाती है, तो अभी वही होने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंद जो है ना, जहाँ जहाँ से कमज़ोर था फिर से मिट्टी मैंने रख दी है। अब ये देखें पानी दूसरे खेत में जो हमारे खेत से नीचे है उसमें इतना पानी है जनाब, वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है और उसका असर, उसकी लहरें जो है यहाँ तक आ रही हैं और यहाँ का पानी इधर जा रहा है। इस खेत में भी माशाल्लाह पानी फुल है, कितनी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर के आगे लहरें हैं और उन लहरों का ये देखें, ये लहरें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। ये गया पानी, ये गया दूसरे खेत में, इतना ज़्यादा माशाल्लाह पानी हो गया। ये जी गंडोए कैचुए, हमारी होदी जो छोटे वाली है उसमें ये इकट्ठे हुए हैं और सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर ये पानी में रहे ना कल तक मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं इनको निकाल नहीं सकता, अलबत्ता पानी ज़रूर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर वो बच जाएंगे और चिपक के निकल आएंगे बाहर। तो पानी निकालने के लिए मुझे कटी हुई बोतल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाइप के रास्ते पानी जा रहा है, पाइप मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ था, किसी बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ जहन लगाया मैंने कि कैसे पानी निकाला जाए, तो सबसे बेहतर हल, वो डब्बा तो मुझे कोई बोतल कटी हुई नहीं मिली, सबसे बेहतर हल मुझे यही लगा। ये जी कितना पानी कम हो गया, कितने ज़्यादा जमा हुए हैं। ओहो हो, अभी नहीं, अभी बहुत सारा पानी निकालना है। ना 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 ना, सारा का सारा निकालेंगे। जा रहा है। यहाँ पे मुश्किल है, मुश्किल है। ओ गया। ओ नहीं, सारा चाहिए मुझे, सारा का सारा। ओ हाँ कीजिए जी, बस ये एंड पे थोड़ा सा रह गया, ये पानी रह गया बस, बाकी इधर सारा खुश्क। मैं इतना ही कर सकता था, अब कम से कम ये पानी में डूब के मरेंगे तो नहीं। वो पानी इन्हें नहीं चढ़ने दे रहा था, तो अब ये सारे के सारे ऊपर को आ रहे हैं। छोटी जिसामत का ये फ़ायदा हुआ इसे, और वो बड़े भी आ रहे हैं ये पीछे। वो क्या है कि मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं वो चढ़ पाते कि नहीं चढ़ पाते। मैंने दोबारा से होद में से पानी भरा है, पाइप के रास्ते मैंने सबको निकाल दिया, बस एक ये बचा है। अगर इसे भी निकाल देते हैं, इसे तो मैं पकड़ भी लूँगा। हाँ जी, आ जाओ। ये कुछ ये हैं और कुछ पाइप के रास्ते ये फैल चुके हैं यहाँ, ये नीचे। काम तमाम जो मिशन मिला था सक्सेसफुल। अभी बिजली आ रही है 244 वोल्टेज। ट्रांसफार्मर के जंपर होते हैं कोई, आई थिंक वो ख़राब हो गए हैं। 3 होते हैं और उनमें से 2 खराब हैं, एक पे आधा विलेज चल रहा है, तो कभी भी बिजली कम ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से कम से कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा हो रही है ना, अभी 35 पे आ गया, ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको फ़िलहाल मैं करूँगा बंद। अब जी यूपीएस पे चला गया। इससे क्या होगा कि या तो हमारा इन्वर्टर को मसला हो सकता है, और या फिर आगे जो चीज़ें चल रही हैं उन पे भी असरअंदाज हो सकती है ये बिजली जो ऊपर नीचे हो रही है। कुछ टाइम पहले भी हुई थी, दिसंबर में आई थिंक, बिजली बहुत तेज़ हो गई। आपका मेरा मैकबुक का अडाप्टर, हमारी फ्रिज
और उसके अलावा और भी आई थिंक कुछ था। खैर उसके अलावा जो बिजली की तारें नहीं होती गिर गई हुई थी नीचे, इतनी तेज बिजली हो गई थी। खंबे की तार जो है वो गर्म होके टूट के नीचे गिर गई थी। ये इतना महंगा इन्वर्टर और उसके बाद जो फ्रिज है नीचे वो चल रही है, अगर एक को काफी कुछ हो गया कोई तो अच्छा खासा नुकसान है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। और ये वार्न भी किया हुआ है, वो कर नहीं रहे आगे से ही पता नहीं क्यों। दोस्त मेरा कह रहा था कि थोड़ी एहतियात कीजिएगा, कभी भी बिजली बहुत तेज हो सकती है। हालांकि इतनी बिजली आती नहीं है, 120-130 पे होती है और अभी 40 तक जा रही है। ये उसी वजह से सही हो गया। और मसला ज़्यादा वो ना सही करने की वजह, बड़ी वजह ये भी है, बारिशें हुई हैं ना, नमी बहुत ज़्यादा ज़मीन में और करंट लगने का खदशात होते हैं, तो इसलिए बिजली वाले जो है ना इन दिनों में काम थोड़ी कित्या नहीं करते, नहीं करते, थोड़ा डिले ही करते हैं, डिले करते हैं, हो रही है ना, ऐसे ही थोड़ा रिस्की काम है। तो खैर जी, अभी यूपीएस पे हम कर देंगे अपना सारा सिस्टम, बल्कि कर दिया है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अभी वोल्टेज 113, 106, 103 कभी कम हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, और कभी तेज़ होते हैं तो 250 तक चले जाते हैं, 250 तक चला जाता है।